मतलब कि अशोक में लिपि हमलिपि भाषा पाठा, क्योंकि उस समय पाली भाषा वैसे प्रचलित भाषा थी, जनभाषा थी। और हमलिपि अशोकी हैं जिन्होंने बिना तलवार का 40 साल तक शासन किया और उनके ऊपर परिणाम पर भी नहीं मार सका, कोई भी दुश्मन अटैक नहीं किया। ऐसा कोई भी राजा दुनिया में नहीं हुआ जो बिना तलवार का इतना लंबा शासन किया। जो 6 अंग्रेजी की ये 4 दिशा है, ये 1 दिशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चौवर्ग के बाद क्या आता है? बी है ना? इसके बाद स्व लिखिए, बे एक आकार दाहिना तरफ, एक पेन न द कोशिश जाइए। क्या हो गया? सी एक समझिए कि दूसरा सेशन में समझने की चाहता है। इसमें लिखा है धाम लिपि से वर्षा मास महत्व। तो का महत्व तो आप लोग जानते ही होंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में पहली बार अपने दिन से भगवान बुद्ध ने जो पहला ज्ञान दिया, उस ज्ञान के पास उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान की चक्का को सबके लिए चलाना। ठीक है, यह महत्व है। दूसरा यह महत्व है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही गौतम सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध ने अपने माता के गर्भ में आए, उनकी माँ का जो महामाया का गर्भाधान जो हुआ था वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हुआ, तो इसलिए भी उसका महत्व है। तीसरी बात है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही गौतम सिद्धार्थ प्रव्रज्ञा के लिए निकले थे, वहां भी निष्क्रमण हुआ, घर छोड़े। और एक और बात है कि राहुल की प्रवर्तन भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। ये 4-5 घटनाएं हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा इसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं या गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन ये इंटरनेशनल बौद्धिस्ट फेस्टिवल है। दुनिया के सारे बौद्ध देश इस दिन जो है महीनों से तैयारी करते हैं और बुद्ध की वंदना करते हैं, दान करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, बहुत सारा काम होता है सारी दुनिया में। इसलिए हम सभी का भी कर्तव्य है कि जो अम्बेडकरवादी है, बौद्धवादी है, उनको भी आषाढ़ी पूर्णिमा की तरह, आषाढ़ी पूर्णिमा को ईद की तरह, दीपावली की तरह, अशोक विजयादशमी की तरह और क्रिसमस की तरह बड़े त्योहार के रूप में मनाना चाहिए, है ना। तो आषाढ़ी पूर्णिमा ये है। और आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के आश्विन पूर्णिमा, आश्विन इसको कुआर भी बोलते हैं, पूर्णिमा। ये कितना महीना हो गया? आषाढ़, सावन, भादो, आषाढ़ तो बीत गया, सावन, भादो, कुआर, ये 3 महीने, 3 महीने। ये आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के आश्विन पूर्णिमा तक को जो काल है उसको
वर्षावास कहा जाता है। वर्षावास की ओर इस उत्सव को क्या कहते हैं? पवारना। पवारना, ये शब्द याद रखिए, पवारना, है ना? ये भी तो बुद्ध को किसी ने कंप्लेन किया कि आप अहिंसा का उपदेश देते हैं और आपके बिल्कुल जो है से कीड़े मकोड़े को दाब करके उसको मारते। तब बुद्ध ने नियम बनाया। बुद्ध ने नियम क्या बनाया? वर्षावास का, वर्षावास का नियम बनाया। क्या नियम बनाया? आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के आश्विन पूर्णिमा तक तीन महीना बौद्ध भिक्षु एक जगह स्थिर रहे। वो चारिका नहीं करेंगे, मतलब कि 9 महीना चारिका करेंगे और 3 महीना एक जगह स्थिर रहेंगे। ठीक है? तो ये वर्षा का एकदम घनघोर